साउथ अफ्रीका में मोदी जी गए थे तो लेट के उनका लोग अभिवादन कर रहे थे, तमाम लोग कर रहे थे कि देखिए किसी देश के मतलब नेता का बताइए कि किस देश के नेता को ऐसा स्वागत किया जाता हो। बिल्कुल सही बात है कि जो दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने लेट के उनका स्वागत करा मोदी जी का, पर मोदी जी के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो गए थे उनका भी करा, अमेरिका के जो प्रतिनिधिमंडल गया उनका भी करा। उनकी तो वहाँ पे परंपरा ही है ये कि सबका स्वागत लेट के करना पड़ता है। लेकिन हमारे मोदी जी की खासियत क्या है, पूरी भीड़ में अकेले खड़े होंगे ना, मैं इधर खड़ा हूँ, हाँ जी मैं सबसे आगे हूँ, पता चला मैं पीछे हो गया तो उल्टे हो गए, सेल्फी खींच ली। नहीं देखो मेरे पीछे 50 लोग हैं खड़े थे, ये 50 लोग सामने विरोध करने खड़े हुए, लेकिन पलट के जो मीडिया यूं दिखा देगा देखो मोदी जी के पीछे 50 लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हालत ये है वहाँ पे असल में। अब ये स्वागत की वाली बात फिर से 2022 का एक घटना याद दिलाता हूँ, जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे, सबको याद होगा बॉस बॉस बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कह दिया। जिस दिन बॉस का प्लेन टेक ऑफ हुआ उससे अगले दिन ऑस्ट्रेलिया ने हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा बैन कर दिया। इसे कहते हैं मुंह पे थप्पड़ मारना, मुंह पे दरवाजा बंद करना, ऐसी तो इज्जत मिली है। दक्षिण अफ्रीका में इससे पिछले साल भी गए थे, क्या हुआ था, 1.5 घंटे प्लेन में बैठे रहे थे, वहाँ से कोई इन्हें रिसीव करने नहीं आया था। खबर भिजवाई, भाई किसी ढंग के आदमी को भेजो रिसीव करने, उन्होंने एक छोटा सा कैबिनेट मिनिस्टर भेज दिया था अपना, फिर वापस बोला नहीं जी हम तो उतरेंगे नहीं, बैठे रहे प्लेन में बैठे रहे। फिर वहाँ से एक बड़े रैंक का कैबिनेट मंत्री आया, उन्होंने आगे अगवानी करी, वो इन्हें उतार के ले गया। ये होता है डंका बजने की। अगर बात करी जाए तो डंका बजता था नेहरू जी का, डंका बजता था इंदिरा गांधी जी का, डंका बजता था राजीव गांधी जी का। जिस देश में जाते थे उसी देश के लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे उनके दर्शनों के लिए। और मोदी जी की आपने तमाम रैलियां देखी होंगी, तमाम विदेशी रैलियों में गए हैं, विदेशों में गए हैं। विदेशों में भी जाते हैं तो सर आपको भारतीय नजर आएंगे, प्रवासी भारतीय। रशिया में जाते हैं रशियन नजर नहीं आएगा, अमेरिका में जाएंगे अमेरिकन नजर नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के आम जो जनता है नजर नहीं आएगी। कहीं भी चले जाए आम जनता कहीं नजर नहीं आएगी। नजर कौन आएगा, वही मोदी जी के दर्शन हो गए मैं धन्य हो गई, वो रोना शुरू कर देगी। एक वो फोटो लेके मोदी जी की आंखों में आंसू ले आएगा। वही नौटंकी बात सारे पहले से पहले इकट्ठे कर दिए जाते हैं। एक भी उस देश का नागरिक मिले ना तब बात होती है कि हाँ वास्तव में यहाँ पे इज्जत हुई है। नेहरू जी रशिया गए थे, रशिया में 2 ही लोगों को तब सबसे ज़्यादा जानते थे, एक राज कपूर साहब को, दूसरे हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब को। 20 किलोमीटर तक दो सड़क के दोनों तरफ रशियन लोगों की लाइन लगी थी कि नेहरू जी को दर्शन करने के लिए। ये नेहरू जी का जलवा था। तब तो इंटरनेट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खबर पहुंची थी कि हाँ खबर माउथ टू माउथ पहुंची थी। ये जलवे होते हैं। अब वो मोदी जी का क्या है, जहाँ जाना है जिस देश में जाना है वहाँ के थोड़े से भाड़े के टट्टू इकट्ठे करें और वो इकट्ठे करें अलट पलट के जैसे वो कादर खान की एक फिल्म आई थी बड़ी पुरानी, माला पहनाते वो माला पीछे आते, वही माला घूम के आ जाती है, वही माला घूम के आ जाती है। वो वाला हाल है मोदी जी का। हर बार हर वही चीज़ होती है, रटे रटा स्क्रिप्ट है। जब भी जाएंगे किसी रूट में एम्बुलेंस जरूर आ जाएगी। मोदी जी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और सारे रास्ते बंद है। नेताजी सुभाष मार्ग बंद है लेकिन वो एम्बुलेंस रिंग रोड से नहीं निकलेगी मोदी जी के काफिले से ही निकलेगी। और हर बार वही 4 आंसू टपकाते हुए 4 लोग मोदी जी बस ये रंगा पिट रहा है। तो मोदी जी की वजह से तो भारत का नाम विदेश में रोशन हो रहा है ना। देखिए जी, भारत का नाम तो हजारों सालों से विदेशों में रोशन है। अगर मोदी जी की बात करी जाए तो 1498 में कोलंबस यहाँ क्या करने आया था, झक मारने आया था, भारत को ढूंढता हुआ आया था ना भारत। इससे पहले अगर और 2000 साल पहले 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर अपनी ऐसी तैसी कराने आया था भारत, जो कब्जा करने आया था। 2000 साल पहले तक भी हमारी भारत की गाथा विदेशों में थी ना। 323 साल पहले 2300 साल पहले सिकंदर आया, तब उसने हमला करने की कोशिश करी, भारत पे कब्जाने की कोशिश करी, लेकिन चलो वहाँ से वो सतलुज के किनारे से ही वापस चला गया। ये तब की बात है। 3री सदी में चीनी यात्री वेनसांग आया, तब उसे नहीं पता था कि भारत क्या है। मोटी खबरों को आपको 1498 में कोलंबस आता है, उसके बाद पुर्तगाली है, उसके बाद मुगल आए, मुगल के बाद अंग्रेज आए, उन सबको पता नहीं था कि भारत है कुछ। अब जाके मोदी जी आए तो दुनिया ने भारत को जाना, इससे पहले कोई भारत को नहीं जानता था। क्या बेतुकी बात है यार। तो बीजेपी नेता कह तो रहे हैं कि 2014 के बाद से देश का नाम रोशन हुआ, लोग सही मायने में लोगों को आज़ादी मिली। यही बीजेपी के दोगले लोग। अब इनसे पूछो, कहते हैं जी पहले जमाने में हमारा भारत सोने की चिड़िया था। जब पहले जमाने में भारत सोने की चिड़िया था तो इसका मतलब सोने की चिड़िया को लोग जानते थे ना। तो अब 2014 के बाद से कैसे कह रहे हैं कि भारत को जानते हैं। पहले तो एक ही चीज़ कंफर्म कर लो, या तो 2014 के बाद की रखो या पहले की बात रखो कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया था, विदेशों में हमारा नाम था। एक ही चीज़ कहो ना, तब उसका आता है कि हाँ पहले नाम था। नहीं ना, फिर वो 2014 पे आ जाएंगे। अरे 2014 के बाद से भारत पता तो कैसे जानता है। आज ही की घटना, अभी कल की ताज़ी घटना आपको बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में जो है महिला का आपने वीडियो देखा होगा, वायरल हो गया, उसे चीनी अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर बिठा लिया। अरुणाचल में बना हुआ उसका पासपोर्ट चीनी अधिकारियों ने रिजेक्ट कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा हिस्सा है, ये तुमने जो पासपोर्ट बनवाया जाली है, चीनी पासपोर्ट बनाओ तो हमें तुम्हें यहाँ से टेक ऑफ करने देंगे। ये तो आज की डेट में हालत होगी कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा होने के बावजूद, हमारा पासपोर्ट जारी होने के बावजूद चीन की इतनी
हिम्मत होगी कि हमारे नागरिक को वहाँ पे उसने बैठा लिया एयरपोर्ट पे कि नहीं ये पासपोर्ट जाली है, ऐसा डंका पिट रहा है, ऐसा डंका पिट रहा है, क्या है? मोदी जी कह रहे हैं कि अभी तक भारत गुलामी की मानसिकता से जी रहा था, अब हम धीरे धीरे करके गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं। वो सीधा सीधा प्रहार उनका मैकाले की शिक्षा पद्धति पे है, हाँ। जिसमें जोड़ दिया गया है। मैकाले बेशक अंग्रेजों का था, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, उन्होंने ये शिक्षा पद्धति लागू करी थी, लेकिन उस शिक्षा पद्धति में सबको पढ़ने का अधिकार था ना, सबको पढ़ने का अधिकार था। आप उस चीज़ से उसे मुक्ति दिलाना चाहते हो कि ताकि लोगों को पढ़ना लिखना ना हो। अब धीरे धीरे पाठ्यक्रम में बदलाव करा जा रहा है, इतिहास को मिटाया जा रहा है। ठीक है, गलत हुआ या सही हुआ, इतिहास में दोनों चीज़ें दर्ज होनी चाहिए। औरंगजेब ने गलत करा, वो भी इतिहास में दर्ज होना चाहिए। मुगलों ने इस देश में योगदान दिया, वो भी दर्ज होना चाहिए। मुगलों ने अत्याचार करे, वो भी दर्ज होने चाहिए। सच्चाई हमेशा दर्ज होनी चाहिए, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। गुरुजी की शहादत है, किताबों में दर्ज है, तो साथ साथ ये भी तो दर्ज होना चाहिए ना कि किसके खिलाफ शहादत दी थी, किसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेक्शन करा था, किसके खिलाफ, किससे लड़ाई लड़ी थी। अब क्या बताया जाएगा, फलाने ढमकाने से लड़ाई लड़ी थी गुरुजी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, जो भाई साहब ने बात बताई कि औरंगजेब के साथ लड़ाई करी, तो औरंगजेब का नाम तो आएगा ना। तो जाहिर सी बात है, जो सही है उसे शामिल करना चाहिए, जो हकीकत है उससे कभी मुंह नहीं चुराना चाहिए। और रही बात गुलामी की, आप दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो। आप कह रहे हो मुक्त होने वाला देश, दोबारा गुलामी की तरफ लेके जा रहे हो आप लगातार। शिक्षा पे 18% 5% GST लगा रहे हो, और उसके बाद जो है जो लग्जरी आइटम है, सोने हीरे जवाहरात है, उन पे 3% टैक्स लगता है। हवाई जहाज की यात्रा पे आपका 3% GST लगता है, लेकिन आपने बस में चढ़ना है तो आपको 18% GST देना पड़ेगा। घर के लिए आप एक छोटा सा 10 वाट का बल्ब भी लेके आओगे, उस पर आपको 18% GST देना है। आपकी घरेलू आइटमें जो है उन पे आपको 18% 28%, अब तो स्लैब घटा दिया था ना, 18% तो आपको GST देना ही देना है घरेलू आइटम में, लेकिन लग्जरी आइटम में आपको कुछ नहीं देना है। फिर तो ये गुलामी आ रही है, क्या हो रही है, यहाँ आज़ादी हो रही है। ये तो वही सब मानसिकता से निकालने की वजह से मोदी जी लगातार पाठ्यक्रम में बदलाव तो कर रहे हैं कि लोग जो उस तरीके से जी रहे थे नए नए नहीं, ये बदलाव नहीं कर रहे, ये लोगों को मानसिक गुलाम दोबारा से बना रहे हैं। ये दोबारा उसी युग में लेके जा रहे हैं, अंधे युग में, जो मनुस्मृति को लागू दोबारा से करना चाहते हैं, जिसमें कहा गया है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ये उसी चीज़ को वापस लाना चाहते हैं कि महिलाएं वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें, शूद्र वो अपनी आवाज़ ना उठा सकें। अगर आपने गुलामी से मुक्त करना, बताइए ना, इतने दलितों पे आज अत्याचार हो रहे हैं पूरे देश भर में, कितनों के ऊपर आपने एक्शन लिए, उनको बैठा के उनके सर पे पेशाब करा के कितनों के ऊपर आपने एक्शन लिए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार के सबसे ज़्यादा केस, सबसे ज़्यादा मामले भाजपा के पदाधिकारियों के ऊपर दर्ज हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री पद तक के उम्मीदवार इनके भाजपा में मौजूद है। आपको याद भी होगा, ये गुलामी से मुक्त करने वाली चीज़ है। 2800 महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी था प्रज्वल रेवन्ना, उसके कंधे पे हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहे थे, इसके हाथ मजबूत करो मेरे हाथ मजबूत होंगे। ये गुलामी से मुक्त करने के तरीके हैं। गुलामी से मुक्त करना है तो लोगों को पढ़ाई लिखाई दो, उनके रोजगार के साधन दो, उनकी शिक्षा पे से GST हटाओ, कॉपी किताबों में से पिछली बार बड़े जो ढोल धमाके से हमने 5% GST हटा दिया, हमने कॉपियों से 5% GST हटा दिया, लेकिन जिससे वो कागज बनता है, जिस कॉपी से कागज बनता है, कागज से कॉपी बनती है, उस कागज पे 18% टैक्स कर दिया। तो आपने घटाया कि बढ़ाया? 5% बनी हुई कॉपी में से तो हटा दिया, लेकिन जो कागज आ रहा है उस पर 18% कर दिया, तो कॉपी तो उल्टा और 13% महंगी हो गई। हर चीज़ में आपने उलट फेर करके और दुनिया को महंगा कर दिया है। लगातार रोज GST उत्सव मनाया जा रहा है। जितने भी यहाँ से लोग आ रहे थे शॉपिंग कर करके पीछे नई सड़क से, सबसे पूछा जी कोई चीज़ में कोई फर्क पड़ा, कोई चीज़ सस्ती हुई? उन्होंने कहा जी जैसी पहली थी वैसी है, उल्टा महंगी और हो गई। और वास्तव में आप कंप्यूटर पार्ट्स में आप जाइए, रैम जो थी कंप्यूटर में लगती है पहले से डबल हो चुकी है, हार्ड डिस्क पहले से डबल हो चुकी है, आपने एक पेन ड्राइव लेनी है वो पहले से उनके रेट डबल हो चुकी है, हर चीज़ पहले से। और आप कह रहे हो कि हमने GST घटा दी, गुलामी की तरफ तो आप वापस लेके जा रहे हो। 55 लाख करोड़ का पूरे देश पे कर्जा 2014 तक, सरकार पे कर्जा होना गलत बात होती है, किसी पे भी कर्जा होना गलत बात होती है। आप भी अगर अपने सर पे कर्जा ले रहे हो तो गलत बात है ना। वो 55 लाख करोड़ बढ़ा के 255 लाख करोड़ पहुंचा दिया। देश को गुलामी में ढकेलने की प्रथा तो आप शुरू कर रहे हो। पाकिस्तान के आज बड़े गुण गाते हैं, बाजी पाकिस्तान बर्बाद है, पाकिस्तान में आटा महंगा है, पाकिस्तान में 300 रुपये पेट्रोल है। भाई ये तो देखो पाकिस्तान की वो हालत क्यों है, कर्जे की वजह से। पाकिस्तान ने तमाम विश्व से कर्जा ले रखा है और उसके पास अपनी प्रोडक्शन नहीं है, उसे कर्जे को पटाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है, कर्ज को पटाने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। वही चीज़ आप भारत में ले आए हो। 55 लाख करोड़ पिछले पूर्ववर्ती जितने भी प्रधानमंत्री थे सबने मिलके सिर्फ 55 लाख करोड़ 2014 तक, और आपने अकेले 10 साल में इतना महान काम करा, 200 लाख करोड़ बढ़ा दिया, उसे 255 लाख करोड़ पहुंचा दिया। अब इसे चुकाने में कहाँ से आएगा? आपको 100 रुपये का पेट्रोल आपको 110 में मिलेगा, 110 की चीज़ 150 में मिलेगी, जाहिर सी बात है गुलामी पे। फिर तो लोग तमाम जो कहते हैं कि जो मंदिर बनवाए हैं यहाँ पर हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, अस्पताल बनवाना चाहिए, तो ये और तमाम लोग कहते हैं कि धर्म का काम एक तरफ और वो एक तरफ। नहीं जी, मंदिर देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है, मंदिर बन गया मुझे खुशी है, बिल्कुल खुशी है और तमाम लोगों को खुशी है। लेकिन मंदिर आपने बनवा दिया तो मंदिर के आधे पैसे खर्च करके कम से कम एक आध हॉस्पिटल भी और बनवा दो, उसमें दिक्कत क्या है आपको? मंदिर की जगह लोगों की आस्था से जुड़ी होती है। अब आज ये आस्था ही तो है जो लगातार ये श्रद्धालु इतने जा रहे हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरुदेव बहादुर जी का शीश गिरा था, इसीलिए शीशगंज गुरुद्वारा इसका नाम पड़ा हुआ है। तो आज यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि यही जगह है भाई मतीदास चौक है, जहाँ उन्हें आरे से चीरा गया था। लोग सर रवाने यहीं आएंगे ना, जिस जगह पे जो पैदा होता है। हमें भी अपने जगह पे याद होते हैं, हम अपने दादी ददियाल क्यों जाते हैं? यार इस जगह पे हमारे पापा पैदा होते हैं, ये हमारी दादी जी की जगह है। तो जाहिर सी बात है लोगों की भावनाएं जुड़ी होती थी। इसी तरह राम मंदिर से भी जुड़ी हुई थी कि राम श्री राम यहाँ पैदा हुए तो उनका मंदिर बनना चाहिए, बन गया, बना दिया, कोई आपत्ति नहीं, किसी भी किस्म का कोई वो नहीं। लेकिन साथ साथ जितना पैसा वहाँ खर्च करा उतने पैसे में आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं तो देखो। आज इतनी भरी ठंड में, अब ठंड कितनी शुरू हो चुकी है, एम्स में इलाज कराने के लिए सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे से 3:30 बजे से लोग लाइन लगा के बैठ जाते हैं। सड़कों तक लाइन जाती है, ओपीडी के रजिस्ट्रेशन हो जाए किसी भी तरह से। और सिर्फ एम्स की बात नहीं है, इरविन में आप जाओगे सुबह 8:30 बजे ओपीडी खुलती है, लेकिन सुबह 5:30 या 6 बजे से इरविन में जो है लोग लाइन लगा के बैठ जाते हैं कि ओपीडी में जाके कार्ड बनवाना है, जिन लोगों को ऑनलाइन कार्ड बनाना नहीं आता। तमाम हॉस्पिटल्स में यही हालत है। तो आप ठीक है, धर्म का आप प्रचार कर रहे हैं तो साथ साथ लोगों का ध्यान भी तो रखिए, दोनों चीज़ को बैलेंस करके चलिए। और जब आपने ये बैलेंस कर दिया तो धर्म तो अपने आप ही पूरा हो गया। आपने किसी गरीब का पेट भर दिया, धर्म आपका अपने आप पूरा हो गया। आपने किसी दुखते को, किसी परेशान आदमी को, किसी बीमार को आपने दवाई दिला दी, आपका धर्म का काम तो वहीं पूरा हो गया, वहीं पूरा हो गया। धर्म क्या है? धर्म यही तो कहता है मानव मानव की सेवा करे, बस। तो मंदिर के साथ साथ अगर कोई अस्पताल की बात भी कर लेता है तो जो बीजेपी वाले कहते हैं ये धर्म विरोधी हैं। वो उनकी नज़रों में जो बीजेपी की बड़ाई ना करे, हर कोई धर्म विरोधी है। आप कहोगे बीजेपी के खिलाफ बात करोगे, आप भी धर्म विरोधी है। बीजेपी में शामिल होते हुए लोग और जो बीजेपी को छोड़ के चले गए वो उन्हें गालियाँ देते हैं। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, कौन सा गाना गाया था वो, एक उसने कन्हैया मित्तल ने, जब तक बीजेपी में था कन्हैया मित्तल आँख का तारा बना हुआ था। एक बार उसने बीजेपी छोड़ के 2 दिन के लिए सिर्फ कांग्रेस ज्वाइन करी थी। उसकी माँ बहन दादी नानी सब याद करा रही थी, पूरा खानदान याद करा दिया था कन्हैया मित्तल को, क्योंकि उन्होंने 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 दिन के लिए। फिर वो जब उसने कहा मैं घर वापसी कर रहा हूँ, फिर उसे बाप बना लिया, फ़ौरन ही।